हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इसमें आप सबको बताएंगे कि ये जो बीएसएफ ट्रेडमैन की जो भर्ती है, इसमें मैथ में आप कैसे फुल में से फुल नंबर ला सकते हैं, मतलब 25 में से 25। वो RW का जो प्रैक्टिस सेट होता है संडे बाई संडे, हर संडे को, उसको आप टेस्ट तो दे लेते हो, लेकिन आपको वो क्वेश्चन नहीं समझ में आते। हाँ, कोई होते हैं जिनको नहीं समझ में आते, किसी को समझ में आ जाते हैं। जिनको नहीं समझ में आते उनके लिए प्रैक्टिस सेट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हर संडे का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, मतलब जिस संडे का आज हो गया तो आपको मिलेगा सोमवार को। तब स्टार्ट करते हैं। ये पहला ही क्वेश्चन है। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि प्रत्येक छात्र की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि की जाती है तो औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी? आप इसको वैसे भी कर सकते हो, जैसे आप 30 गुणा 20, 600 हो जाएगा। लेकिन अपन को ऐसे नहीं करना है। ये आराम से देखो, 5 वर्ष और इसमें औसत में वृद्धि हो रही है। देखो, छात्रों की आयु में 5% की वृद्धि हो जाती है। तो ये बोल रहा है कि औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी। 5 की वृद्धि हो रही है तो औसत आयु में भी 5 की वृद्धि होगी। नॉर्मल सा है। अब इसको ऐसे, पहला क्वेश्चन ये इजी सी हो गया। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो अपना ये दूसरा क्वेश्चन है। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि उनके वर्गों का योग 356 है तो इन दो संख्याओं का योग कितना होगा? अपने पास दो है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5x अनुपात 8x। इनका वर्ग होगा तो इन पे वर्ग कर देंगे। अब आपको साफ दिख रहा होगा सॉल्यूशन। ये बोल रहा है इनके वर्गों का योग 356 दे रखा है, तो इनके वर्ग करेंगे, इनके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। 25x प्लस 8 का होता है 64x बराबर कितना दे रहे? 356। अब इनको जोड़ेंगे। इनको जोड़ने पे होता है 4 9 8 89। भाग देने पे इनको जोड़ने पे 64x² आ रहा है। ये दो भी तो हो रहे हैं ना, 64x² आ रहा है, तो बराबर 356। इसको इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 बार कट जाएगा आराम से, इजी से। आप काट लेना, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये स्क्वायर है तो x का मान हो गया, इसको हटाएंगे 2 आ जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा। तब ये क्या बोल रहा है? इन दो संख्याओं का योग कितना है? 8, कितना दे रखा था? 8 और 5 13, 26। अपना आंसर आ गया 26, ऑप्शन बी राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक टंकी में रिसाव के कारण टंकी में 220 लीटर पानी बचा है। कोई रिसाव होगा जिसके कारण इतना पानी बचा है, जिसमें मूल रूप से 240 लीटर पानी था। इतना था 240 था, 220 बचा है, मतलब 20 निकल चुका है। पानी की प्रतिशत हानि क्या होगी? तो वही है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो इसको। देखो, 240 में से 220 बचा है, तो कितना निकल गया? 20 निकल गया। तो पर कुल कितना है अपने पास? 240 है। वो परसेंटेज निकालना है अपन को। हानि हुई है, वैसे हानि होगी, साफ साफ दिख रहा है। 0 से 0 कट गया, 2 से 12 बार कट गया। इसको काटेंगे, 12 एकम 12 सत्तम 84, 12 इंटू 96, 96 बार कट 12 इंटू 96 बार कट गया। कितना बचा? 4। 12 12 3 36 पॉइंट 33। ऑप्शन नंबर डी। तो आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये भी एक प्रॉफिट लॉस का ही, आराम से कर देंगे इसको भी आराम से। देखो, एक वस्तु को 91 रुपये में बेचने पर सुधा को 30% का लाभ होता है। यदि वह इसे
78.75 में बेचती है तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखो कोई वस्तु है, 91 रुपये की वस्तु है, इसको 30% लाभ पर बेचा गया। मतलब बेचा गया तो नीचे आएगा, गुणा 100। ये अपना बेचा गया, ये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस। अपन को निकालना है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालना है, 0 से 0 कट गया, 13,791, तो कॉस्ट प्राइस अपनी आ गई 70। अभी क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन में, यदि वह इसे 78.75 में बेचती है तो अपना क्रय मूल्य तो इतना है, वो बेच रहा है 78.75 में, मतलब कितना ज्यादा बेच रहा है, 8.75 ज्यादा बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है ना। तो वही लाभ का क्या सूत्र है, लाभ निकालने का, लाभ या हानि, मतलब कुछ भी हो रहा हो, आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूं, लाभ या, लाइट नहीं जलाई थी, सॉरी गाइस, लाभ बराबर लाभ या हानि बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना हुआ था अपना 8.75, अपने पास कितने हैं, क्रय मूल्य कितना निकाला था अपन ने, यहाँ पे 70 निकाला था, ये देखो 70 गुणा 100। अभी 0 घटाने के लिए यहाँ पे 100 से भाग दे देंगे, 100 से 100 कट गया, तो इसको काट देंगे। इसको अब अपने पास पूरा टाइम है, क्योंकि इसमें 2 घंटे मिलते हैं, बीएसएफ ट्रेडमैन में 2 घंटे मिलते हैं, इसको आप 5 से काटो, 5 से कम 5, 2 बच गए 14, इसको 5 से काटो, 5 से कम 5, 3 बच गए, 5 7 35, 2 बच गए, 5 से कम 5 5 25। अब इसको काटो, 2 से काटो इसको एक बार, 7 आ गया, इसको 2 से नहीं कटेगा, ये पूरा 2 से नहीं कटेगा, सॉरी गाइस, 175 बटे 14। अब इसको काटो, 14 एकम 14, कितने बच गए 3, 14 दूनी 28, कितने बच गए 28, सॉरी गाइस, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, अब कितने बच गए 7 बच गए, 7 बटे 14, तो भी पूरा कट जाएगा, 1 बटे 2, तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 12 सही 1/2% लाभ। लाभ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन, अब पेपर में क्या हो गया कि ऑप्शन ऐसे देते हैं, सेम क्वेश्चन देगा, जैसे ये अपना आंसर तो ये हो गया, लेकिन देखो यहाँ पे दे रखा है हानि, पेपर वाला क्या करता है, इसको ऊपर दे देता है, अपन हानि नहीं देखते, अपना आंसर देख लेते हैं, टिक कर देते हैं, तो अपन को ये भी देखना है, ये सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए पेपर के अंदर। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो आ गए अपन अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो गाइस, मैं जैसे पेपर करता हूँ ना, मेरे मैथ में से फुल में से फुल आते हैं, जीडी में मेरे फुल में से फुल आते हैं, और आप कमेंट करना, रीजनिंग में मेरे फुल में से फुल आते हैं, आप कमेंट करना अगर आपको जीडी का भी चाहिए प्रैक्टिस सेट, तो मैं जीडी का भी बना के दूंगा आपको, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली वीडियो है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बताइए कि मेरे से कहाँ गलती हुई है, मैं उसको आगे से सुधारूंगा। क्वेश्चन करते हैं अपन। एक सामान्य जल प्रवाह वाले 8 नल किसी टंकी को 27 मिनट में भरते हैं। 8 नल होते हैं जो किसी टंकी को 27 मिनट में भरते हैं। 3 मिनट के बाद 2 नल, यहाँ पे थोड़ा 2 नल बंद हो जाते हैं। शेष नलों द्वारा टंकी को भरने में लगने वाला सामान्य समय ज्ञात करें। देखो ये 8 नल है, कितने 27 मिनट में भरते हैं, तो अपन को क्षमता निकालनी है। पहले तो इसको गुना करेंगे, इसको क्षमता निकल जाएगी, 8 7 56, 80 पाई 5, 8 दूनी 16 और 5 21, ये अपनी क्षमता हो गई। अब ये बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में पढ़ो, आप क्वेश्चन में पूरा आंसर निकाल लोगे। 3 मिनट के बाद 2 नल बंद कर दिए जाते हैं, मतलब 3 मिनट तक तो ये 8 नल थे, अपने ये 8 नल 3 मिनट तक तो चलेंगे ना। 3 गुना 8, 8 तिया 24,
ये 24 काम तो ये 8 नली काम करेंगे ना, 8 नली पानी निकालेंगे 24, तो इसमें 24 घटा देंगे। तो गाइस मेरी पहली वीडियो है, थोड़ा बोलने में हिचकिच हो जाएगी। इसमें से 24 घटा देंगे, 2 11 में से 9 गया, 192 हो गया अपनी ये है। अब ये बोल रहा है शेष नलों द्वारा टंकी को भरने में लगने वाला समय। शेष नल अपने पास कितने बचे? टोटल 8 थे, इसमें से 2 काम कर चुके हैं। शेष नल हमारे पास 8 थे, 2 काम कर चुके हैं, तो बच गए अपने पास 6। और अपने पास कुल क्षमता कितनी है? वो अपना काम बचा है, मतलब पानी बचा इतना। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, कितने बच गए? 1, 6 दूनी 12, 32 मिनट। ये मिनट में निकाल रहा था यहाँ पे, देखो 3 मिनट 27 मिनट, तो अपने यहाँ पे मिनट ही निकलेगा। तो 32 अपना ये आंसर रखा डी पे, डी फॉर डॉग। तो चलते अपन नेक्स्ट। तो देखिए गाइस, अब ये 7वां नंबर, ये भी ये तो बिल्कुल इजी होगा, आप सब कर दोगे इस क्वेश्चन को। 8x का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या 7 2 5 x 3 9 से विभाजित हो जाए। 9 का रूल क्या होता है? जितनी भी संख्या है ना, जैसे ये संख्या है 7 2 5 x 3, इन सब का योग 9 से कटना चाहिए। योग मतलब इन सबको जोड़ेंगे, 7 और 2 9, 9 और 5 14 और 3 17, 17 9 से निकटता। तो x का मान न्यूनतम बोल रहा है, ये न्यूनतम मतलब अपन जितने ऑप्शन है ना, इसमें सबसे न्यूनतम 0 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 3 है, तो न्यूनतम से चलेंगे। 0 रखेंगे तो नहीं, 17 में 0 जोड़ेंगे तो 17 ही रहेगा। 17 में 1 जोड़ेंगे, ऑप्शन से हो जाएगा आराम से, कुछ भी रूल नहीं लगाना इसमें, ऑप्शन से हो जाएगा। 17 में 1 जोड़ेंगे 18, 18 में 9 का भाग जा रहा है, तो अपना आंसर ये हो गया। बस चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए गाइस, ये आ गया एलसीएम का क्वेश्चन है। आप इसको देखो, मैं बताता हूँ कैसे पता चला कि एलसीएम का क्वेश्चन है। वह अधिकतम संभावित लंबाई ज्ञात करे। अधिकतम बोल रहा है नहीं, ये देखो यहाँ पे अधिकतम, जिसका उपयोग 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, 1.75 सेंटीमीटर और 12 मीटर 12 सेंटीमीटर लंबाई से सटीक रूप से मापने के लिए किया जाता हो। अब देखो, ये 1 मीटर में होता है 100, 1 मीटर में 100 होता है ना, 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में। तो अपने पास दे रखा है 8 मीटर, तो ये हो गया 800, और ऊपर से दे रखा है देखो 75 प्लस 75, दूसरा हो गया 1.75 मीटर से, तो इसको हो जाएगा 175 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे सबको, 175 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 875 सेंटीमीटर। और एक और था अपना, ये देखो ये रहा, दिख रहा होगा आपको, 1220, 1200 था ना ये, तो इसमें 1 सेंटीमीटर में 100 होता है, तो 1220 हो जाएगा, 1220। अब इनका एलसीएम लेंगे, एचसीएफ, सॉरी अधिकतम पूछ रहा है ना, तो एचसीएफ लेंगे। एक तो 1200 हो गई, आपको वही नॉर्मल तरीका जो अपने स्कूलों में करते हैं, 875 हो गया, और एक हो गया 175। तो अब इसमें देखो, सबसे पहले 5 का भाग देंगे, क्योंकि इसमें 2 का देंगे नहीं, 3 का बाद में चेक करेंगे, इजी तरीके से देखेंगे। 5 का तीनों में जा रहा है, तीनों में जाना चाहिए, 2 का इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, तो नहीं देंगे अपन 2 का। 3 का भी नहीं जा रहा इसमें, देखो 3 का भी रूल है कि उनका योग में, संख्याओं का योग में 3 का भाग जाना चाहिए आराम से। तो इनमें देखो 2 और 1, 2 और 2 4, 1 5 नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, तो अपन डायरेक्ट 5 का देके देखेंगे। 5 दूनी 10, असल पाई 2, 5 चौक 20, 5 चौक 20। तो देखिए 5 एकम 5, 5 7 35, 55 25, 5 3 15, 55 25। अब देखो, अब इसमें 2 का भी नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 8 हो रहा है, मैंने बताया था कि संख्याओं के योग में 3 का भाग देना चाहिए, 8 नहीं जा रहा, तो इसमें 5 का भी नहीं जा रहा, तो किसी का नहीं जा रहा इसमें। सब में अगर इसमें 2 का जा रहा है ना, तो इसमें भी जाना चाहिए, इसमें भी जाना चाहिए, इसमें जैसे इसमें 5 का दिया तो तीनों में गया था,
तो इसमें 5 एक ही अपना आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन में भी अपन देखेंगे, ऑप्शन को भी देखते चलेंगे। इसमें 15 तभी आएगा जब यहाँ पे 3 का भाग जाएगा। जब यहाँ पे 3 का भाग जाएगा इन तीनों में, तो 15 नहीं आएगा। 20 का यहाँ पे 2 का भाग जाएगा, 2 का नहीं जा रहा, इसमें 20 तभी आएगा। 10 का भी वही है, तो इसमें एक ही आंसर होगा 5D। आगे चलते हैं। ये देखिए गाइस, ये क्वेश्चन आ गया, सिंप्लीफिकेशन का है। पहले ऑफ इसमें दे रखा है ऑफ, तो पहले इसको पहले तो कोष्टक वाला बोर्ड मास का नियम लगाएंगे इसमें, पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे। ये 14.4 भाग 9, 0 उठा लेंगे नीचे आ जाएगा, तो ये सिंपल 16 से कट जाता है, तो पॉइंट लगा देंगे 1.6, है ना। तो ये इसमें 4 गुना ऑफ दे रखा है, कोष्टक खत्म हो गया अपना, ये कोष्टक अब इसमें लग गया, तो ये ऑफ का, इसके ऑफ का मतलब है कोष्टक के तुरंत बाद ऑफ हो गया, ये तुरंत होगा इसके बाद। मतलब ये ऐसे कह रहा है कि इस कोष्टक को सोल्व करने के बाद मेरे से बात करो, इससे बात करने के लिए बोल रहा है, तो 64 आ जाएगा 6.4 प्लस ये वही है 16 गुना 4, पॉइंट हटा देंगे नीचे 0 आ जाएगा, ये भी इतना हो गया 64 हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे 6.4 हो जाएगा। तो अपना सवाल था 25 माइनस 6.4 प्लस 6.4, ये दोनों से ये दोनों कट गए, या तो फिर इसको जोड़ के कर लो या फिर वैसे ही काट लो, तो कट गए ये दोनों, आंसर आ गया अपना 25, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, यहीं पे लिख रखा हूं मैं, ये देखो पी क्यू आर का अनुपात क्रमशः 6, 5, 9 है। यदि इनका योग 400 है, थोड़ा देख लीजिए, 400 है, तो P और R के बीच में कितना अंतर है। आपको मैं इसको नॉर्मल करके दिखाऊंगा, फिर आपको इसको शॉर्ट तरीके से करके दिखाऊंगा। तो देखो इनका योग दे रखा है, यदि उनका योग 400 है, तो अपन इनको योग करेंगे। देखो 6x प्लस 5x प्लस 9x बराबर 400, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 और 6 11 और 9 20, ये 20x हो गया बराबर 40, तो 0 से 0, 20 से 2 से 20 बार x का मान आ गया 20। तब ये बोल रहा है P और R, तो अपने पास P क्या था, P देखो, P का मान ये रहा, Q का मान ये रहा, R का मान ये रहा। P और R का अंतर देख, अंतर बोल रहा है ना, ये देखो अंतर तो 3 है, तो x को 3 से गुना कर देंगे, x का मान अपना 20 है, x को 3 से गुना कर देंगे, x का मान 20 गुना 3 60 आ गया। अब आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करेंगे। अगर ऑप्शन में मैं जब ये अब जो मैं बता रहा हूँ उसको तभी करना जब आपके पास टाइम ना बच रहा हो। देखो ये बोल रहा है P और R के बीच में अंतर कितना है, अंतर बोल रहा है ना, तो अपन देखेंगे P और R में अंतर 3 का है, तो 3 का भाग इसमें भी नहीं जा रहा, वही रूल लगाना है सम, 3 का और 9 का रूल तभी लगाना जब इन सभी का योग 3 से कट रहा हो और 9 का 9 से कट रहा हो। ठीक है, इसमें भी 3 का भाग नहीं जा रहा, इसमें भी 3 का भाग नहीं जा रहा, तो इसमें जा रहा है, तो यही अपना आंसर हो गया। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन है, इसको हार्ड बोलेंगे अपन। मुझे पता है आपको जो पहली बार जो ये तैयारी कर रहा है पहली बार, उसको ये सवाल नहीं आया होगा, या तो उसमें तुक्का लगाया होगा या उसने छोड़ दिया होगा। छोड़ने का तो है ही नहीं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो उसने तुक्का ही लगाया होगा, तो कोई मुश्किल चांस है जिसका तुक्का सही हुआ होगा। तो मैं आपको इसको बिल्कुल आराम से इजी तरीके से समझा के बताता हूँ। जब देखो, जब पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, इतना ही पढ़ना है अपन को, आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको तो समझें। जब पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, पहली संख्या अपनी x है मान लेते हैं, दूसरी संख्या अपन y मान लेंगे, वो तो आगे करेंगे। पहली संख्या उसका 20%, उसका 20% नीचे 100 लगता है, 20% दूसरी संख्या में जोड़ दिया, दूसरी संख्या अपनी y है, ये y में जोड़ दिया बराबर। अब आगे पढ़ेंगे, ये इतना हो गया ना। देखो क्या बोल रहा है,
जब पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, जोड़ रहा है ना, इसमें देखो जोड़ रहा है, तो दूसरी संख्या 50% बढ़ जाती है। तो बराबर दूसरी संख्या ये हो गई अपनी, गुना 50% बढ़ जाती है, मतलब 150 हो जाएगी। 100 में बढ़ती है हमेशा, 150 हो जाएगी, तो ये 100 हो गया। ये अपना सवाल हो गया पूरा। ये कह रहा है जो अनुपात काटना है, निकाल लेंगे बराबर की साइड में, तो वैसे भी अनुपात ही आता है। इसको सोल्व करना है। अब देखो ये हो गया 20x/100 बराबर, ये हो गया, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। देखो 150y/100, ये था, इसको इधर माइनस में लेके जाएंगे, ये बराबर में था ना इधर, ये प्लस में था, तो इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 20x, एक मिनट रुको गाइस, सॉरी गाइस, ये कोष्टक नहीं आएगा यहाँ पे। अब देखो ये 20x/100 बराबर, ये 100 से इससे गुना करेंगे, 100y माइनस इसको करेंगे 100, मतलब 150y/100, इसमें घटा देंगे। वही है ना जो ऐसे करते हैं ना अपन, देखो यहाँ पे ऐसे सोल्व करते हैं, एक एक सही 1/2, तो इसको इससे गुना करेंगे, 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाएंगे, 1/2, वही आ जाएगा। तो ऐसे किया, इसको आराम से कर लेना, देखना, इसमें से घटाएंगे 50y/100, और इधर हो जाएगा 20x/100, बराबर के साइड में 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 2x, सॉरी गाइस मैं ध्यान इधर देखना भूल जाता हूँ कैमरे की तरफ, 2x बराबर 5y, ये बराबर के इसका मान है, ये इसका मान है, तो x बराबर 5, y बराबर 2, तो अपना आंसर आ जाएगा 5:2। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है, 5:2 पहला ही है, बिल्कुल ही जीता। देखो अब मैं आपको सबको दोबारा बताता हूँ। पहली संख्या थी, इसमें 20% हो गया, तो दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या को 50% बढ़ जाता है, 50% बढ़ गया। अब बस यहाँ पे पूरा सवाल खत्म हो गया। अब अपन इसको सोल्व करेंगे, ये y था, प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो गया, बस यहाँ तक इतना करना था। ये बराबर की साइड में लेके जाएंगे, इसको माइनस में कर देंगे इधर। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको 100 से गुना करेंगे, 100 में से इसको घटा देंगे, तो 50 आ जाएगा अपना। 50 आके ये इसका मान होता है और ये इसका मान होता है, बराबर इसको गुना करेंगे ना, तो आराम से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना 12 नंबर का। देखो ये भी थोड़ा इजी है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं इसमें, बस अपनी इतनी बड़ी लैंग्वेज दे रखा है, ये सिर्फ आपको डराने के लिए और आपका टाइम खाने के लिए, कुछ नहीं बोल रहा है। देखो ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान करता है। इसमें देखो शेष, इसमें है शेष और बस अगर शेष लिखा आ रहा है ना, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसमें शेष नहीं दे रखा, तो अपन इसको आराम से कर सकते हैं। देखो 45 भोजन पे खर्च करता है और 5% वृद्धाश्रम पे खर्च, ये दोनों खर्च ही कर रहा है, तो उसके पास उसने कुल कितना खर्च किया। देखो ये बोल रहा है वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल खर्च, यहाँ पे भी कुल खर्च, यहाँ पे भी कुल खर्च, कुछ नहीं करना अपन को। बस अगर बचत होती तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के 100 में से बचत घटाते, तो लेकिन इसने दे रखा है खर्च यहाँ पे, तो 45 प्लस प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे बस इनको, 5, 50 का मान दे रखा है कितना, 28,500, भाग दे दो इसमें आराम से 50। अब और इसका क्या होता है, हमेशा परसेंटेज होगा तो हमेशा उसकी कुल धन कितना होगा, 100 मानेंगे, 100 मानेंगे, मतलब 2 बार कट गया, इसको काट दो, इसको गुना कर लो 2 से, 28,500 गुना 2, आपका आंसर आ जाएगा। इजी है, इतना तो कर लोगे। चलो ये आपका होमवर्क है, कर लेना, कमेंट करके बताना 12वें नंबर का उत्तर क्या है। आगे चलते हैं अपन।
ये 13वां नंबर है। ये देखो ये भी इजी है, इसमें तो बिल्कुल कुछ नहीं, ये तो मुझे पता है ये 90% लोगों ने किया होगा, आराम से किया होगा। एक हेयर ड्राई का अंकित मूल्य 10,550 रुपये है। दुकानदार इस पर 18% की छूट देता है, इसका विक्रय मूल्य कितना है? अब छूट देगा तो विक्रय मूल्य आएगा। जैसे अपन लेने गए ये 10,550 रुपये, इस पर छूट देगा, कितने की बेच रहा है? 18% की छूट दे रहा है तो 82 रुपये, 82 पे बेच रहा होगा, 82% पे बटे 100। सोल्व कर दो इसको, 2 से काटो 5 बार, 2 से काटो 41 बार, 5 से काटो 2 बार, 1 बार, 1 बार। 221 को गुना करेंगे 41 से, 1 1 2 गुना 4 4 8, ईजी है, आराम से कर देंगे। 1 5 6 8। आप इसको इतना भी नहीं करते, अपन डिजिट नंबर देखेंगे 41 को और 221 को और 41 को 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। ऑप्शन में देखो 3 है, 1 है, 1 आएगा, इसमें 2 है, 2 है, तो 1 ये अपना आंसर हो गया। इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए गाइस, यह है 14 नंबर, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। आप बस चक्रवृद्धि ब्याज नाम देख के ही घबरा जाते हो कि क्वेश्चन पता नहीं कैसा होगा। मैं आपको देखना इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी तरीके से रेशो अनुपात से करके दिखाऊंगा, अनुपात से इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा, आराम से देखना। एक निश्चित राशि पर 4 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1530 रुपये है। बस इतना ही देखना है। आगे तो अपन बाद में देखेंगे, अपन ये तो देखिए कि ये ब्याज दे रखा है तो इसका मूलधन कितना होगा। मूलधन तो निकाले अपन पहले, मूलधन निकाल, अब देखते हैं अपन। ये देखा 4% और पर 4% दे रखा है तो परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 करेंगे, तो इसको काटेंगे 4 एकम 4 और 25 चौक 1/25 आ गया। आपको पता है ना कि परसेंटेज चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बढ़ता है, तो 25 से 26 हो गया। 2 साल का है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, 25 25 625 और 26 26 676। इनका अंतर ही ब्याज होता है, इन अनुपात का अंतर ही ब्याज होता है। तो इनमें से घटाएंगे 1 5 51, 51 आ गया। 51 का मान क्या है? 51 का मान है 1530, 3 बार कट जाएगा, ये 30 आ जाएगा। ठीक है, ये 30 अपने पास आया है तो ये ब्याज आया है, अपन को निकालना है मूलधन। 30 ये अपना था, देखो अपने ये निकाले थे ना यहाँ पे 625, ये 625 था अपना मूलधन और ये था मिश्रधन, मिश्रधन। तो अपन मूलधन को इससे गुना करेंगे 25 25 गुना 30, 25 75। सॉरी गाइस, 25 से नहीं होगा, ये 625 से होगा। पता नहीं मेरा कहाँ ध्यान है, मैं कैमरे में देखते देखते इधर भूल जाता हूँ। 625 गुना 30, अब इसको सोल्व करेंगे। देखो 5 15, असिल पाई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, असिल पाई कुछ नहीं होगा 18। सॉरी गाइस, तो देखिए गाइस, ये कट जाएगा, अपन इसको फिर से करते हैं, पता नहीं क्या हो गया। देखो इसका विकर्ण का सूत्र होता है कितना? √3a। अपने पास विकर्ण दे रखा है कितना? 27, √27। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे,
रूट से रूट कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो ये 3a स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट ही कटेगा, इसका तो स्क्वायर हो जाएगा ना, बराबर 27। 3 से 9 बार कट गया, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर 9 आ गया। तो एक्स का मान आ गया 3। अब बोल रहा है आयतन, ये देखिए आयतन, तो इसका आयतन का सूत्र क्या था, ए, आयतन का सूत्र था अपने पास ए क्यूब। 3 का क्यूब कितना होगा, 27। अब देखो ऑप्शन में 27 ये रहा ए। आगे चलते हैं, अपना क्वेश्चन देखो 16 नंबर का है। एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 19.5 मीटर स्क्वायर है और इसका आयतन 39 मीटर क्यूब है। इसका आधार की त्रिज्या मीटर में कितनी है। अब देखिए आपको सूत्र, मैंने बोला था सूत्र याद होनी चाहिए। बेलन का, सॉरी गाइस, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, मैं आपको लिख के बताता हूँ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। ये बेलन का हो गया, बटा इसका होता है, बेलन का आयतन का होता है πr²h, बराबर कितना दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दे रखा है 19, पर करता हूँ मैं 19.5 बटा 39। देखो पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा 2/r बराबर 19.5 39, जीरो हटाएंगे इधर आ जाएगा। ठीक है, ये 3 से कट रहा है, देखो 9 10 15 3 से कट रहा है। 3 से काटेंगे इसको, पहले 2 से बाद में काटेंगे, पहले 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 3 9, इसको 3 से काटेंगे, 3 6 18, 3 5 15, तो अब देखो 13 5 65, तो कितना हो गया 2r बराबर 5/10, 2r बराबर 5/10। इसको गुना करेंगे 20 बराबर 5x, 5 से कट गया 4, एक आर मतलब यहाँ पे आर था, एक्स नहीं था गाइस। आर बराबर आ गया 4, अपना उत्तर आ गया। क्या पूछ रहा है ये, इसका आधार की त्रिज्या, 4 आ गई अपने पास। ये देखो बिल्कुल इजी था, सूत्र रखना है, इसका मान ये रखना है, इसका मान ये रखना है, आराम से काटना है, बस काटा पीटी करना है। आगे चलते हैं अपन, रुकिए गाइस 1 मिनट। देखिए गाइस अगला क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, वह धारा के प्रतिकूल 52 किलोमीटर दूरी 8 घंटे में तय करती है, धारा की गति ज्ञात कीजिए। अपन देखो यहाँ पे नाव को मानेंगे x, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, नाव को मानेंगे x, यहाँ पे हमेशा x मानेंगे नाव को, और धारा को मानेंगे y, धारा को y मान के चलेंगे। ठीक है, क्या बोल रखा है, नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, बोल रखा है ना यहाँ पे, देखो नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 किलोमीटर नाव की गति हो गई। प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत, जैसे पानी इधर जा रहा है और नाव इधर चल रही है, ये पानी हो गया, ये नाव हो गई। ठीक है, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत, विपरीत में हमेशा, नाव में हमेशा घटता है। ठीक है, x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है 52, 8 घंटे में क्लियर करता है ये, 8 पंजू 40, 8 छिकी 48, कितना बच गया 4, 8 पंजू 40। ठीक है, ये हो गया x माइनस वाई बराबर 6.5। x का मान कितना था अपने पास, x का मान ऊपर रखा था अपने 8, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 6.5, x का मान रख दिया अपन, x को उधर लेके जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस ये y माइनस बराबर 1.5, ये माइनस का माइनस। तब क्वेश्चन क्या बोल, y का मान आ गया अपने पास, ये देखो y का मान आ गया। देखो इसमें क्या बोल रहा है, तो धारा की गति क्या है, धारा की गति देखो इसमें ये है 1.5, ये हो गई धारा की गति, आंसर आ गया। अपन आगे चलते हैं,
ये आ गया देखो बेईमान दुकानदार। ठीक है, थोड़ा कैमरा हिल रहा है। बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन है 18वां नंबर का। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 kg के लिए 90 ग्राम तोलता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? 1 kg में 1000 ग्राम होता है, वो 900 ग्राम, मतलब मैंने 90 बोल दिया, 900 ग्राम, 900 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है। तो कितना बचा रहा है वो? 100 ग्राम बचा रहा है। वो दे कितना रहा है? बेईमान दुकानदार का जब भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे 100 नहीं रखेंगे, वो दे कितना रहा है। मतलब जैसे मैं दुकानदार हूँ तो आपको मैं कितना दे रहा हूँ? मैं 900 ही दे रहा हूँ, तो मैं 900 पे तो बचा रहा हूँ। 100 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 99 सही नहीं, 99 सॉरी गाइस, 9 एकम 9, 9 एकम 9, एक सही। ये देखो परसेंटेज 11 सही 1/9, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, ये होगा 14 नंबर। ये देखो 4/5, 6/8 और 8/25 एलसीएफ। एचसीएफ निकालना है, अभी निकाल के आए थे अपन एचसीएफ। तो इसका क्या रूल है? देखो 4/5, 6/8, 8/25, इसका रूल है। अगर एचसीएफ निकाल रहा है, एचसीएफ निकाल रहा है ना, अपन को इसमें बीच में लाइन खींच देंगे पूरी एक। एचसीएफ निकाल रहा है तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ ही होगा। निकाल रहा है जो ही होगा ऊपर वाले का, तो और नीचे का अपन लेंगे एलसीएम। अगर ये एलसीएम निकालने को बोलता है इसी संख्या का, तो ऊपर वाली संख्या का लेते क्या? एलसीएम, और नीचे वाली का लेते हैं एचसीएफ। ठीक है गाइस, बस ये ध्यान रखना क्या निकालने के लिए बोल रहे, जो निकालने के लिए बोलेगा वो ऊपर रखना है, और नीचे एलसीएम एचसीएफ का हमेशा जोड़ा होता है, नीचे इसको रखेंगे। ठीक है, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे 4, 6, 8, दो दो का भाग जा रहा है दोनों में, 2, 3, 8, 4। अब इसमें किसी का भाग नहीं जा रहा, तो एचसीएफ आ गया अपना, एचसीएफ बराबर 2 आ गया। इसका एलसीएम निकालेंगे 5, 8, 25। एलसीएम का मतलब सारा पूरा टोटल, 5 एकम 5, 8 पचम 25, 5 1 8 1, यह 8 हो जाएगा। 8 पंजे 40, इसको 2 से आपको नहीं समझ में आएगा, चलो 2 4 आ गया, फिर इसका 2, फिर इसका 2, पचम 25, 25 दूनी 50, 50 हो गया, और ये हो गया 4 गुणा 50, 200। तो क्या था अपना बटे में एच सी एफ बटे एलसीएम, ये एलसीएम आ गया अपना। एचसीएफ कितना था? 2, और एच एचसीएफ था 2, एलसीएम था 200, 1/100। ये अपना आंसर आ गया। अब ऑप्शन में देखो 1/100 कहाँ पे है? ये रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये नंबर है 20वां क्वेश्चन। यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं तो 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिन में पूरा करेंगे? यही है MDH वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 35 आदमी 6 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं तो 7 आदमी कितने दिन में करेंगे? ये आधा आधा ये बोल रहा है, टोटल का कितने दिन में करेंगे? तो पहले अपन इसको सोल्व कर लेंगे। 7 पंजू 35, 30 हो गया, 30 दिन में करेंगे। ये 7 आदमी 30 दिन में करेंगे, तो इसका आधा, 30 का आधा 15 दिन में करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी। ये आधा बोल रहा है ना, देखो इसको 7 आदमी उस काम का, किस काम का? जो ये 7 आदमी करेंगे ना, इस काम का आधा। यहाँ पे आप यहाँ पे 1/2 रखोगे तो ये आंसर अलग ही आएगा। इसमें ऐसे नहीं, ये बोल रहा है उस काम का आधा हिस्सा कितने दिन में करेंगे। तो उस काम का अपन पहले टोटल काम निकालेंगे, 30 आ गया, उसका आधा करेंगे तो 15, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं 21वां नंबर। अब देखो 21वां नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये देखो। पंकज ने 800 रुपये में एक घड़ी खरीदी। वह घड़ी को 20% की छूट पर बेचता है और 20% लाभ कमाता है। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? अब इसका पहले 20% घड़ी पे 20% पे 800 रुपये में खरीदा, 20% की छूट देता है। इसका सीधा सा है देखो, अपन इसको निकालेंगे पहले क्या
क्रय मूल्य निकालेंगे। देखना 800 का 20% लाभ पर बेचता है, इसको 20% लाभ पर बेचता है। 800 है, 0 से 2 जीरो करे 12 × 96, ये हो गया, ये आ गया क्रय मूल्य। ठीक है, अब इस पे देखो अंकित मूल्य आ गया। कुछ अंकित मूल्य क्रय छूट हमेशा अंकित मूल्य पे मिलती है, उस पे MRP पे मिलती है, इसको क्या बोलते हैं आप समझ लेना, इस पे मिलती है छूट। अब क्या बोल रहे हो, 20% की छूट, 20% की छूट दे देते इस पे, 2 जीरो से 2 जीरो करके इसको लगा लो। सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा देखिए गाइस, अपने आप यहाँ पे आ गए थे 960 रुपये आ गए थे। अब ये बोल रहा है देखो घड़ी को 20% छूट पर बेचता है, तो ये आ गया, इसको छूट पे बेचेगा, बेचा हुआ माल है, तो ये बेचा हुआ माल है, देखो ये बेचा हुआ माल है 20% छूट पे। अब इसका अंकित मूल्य निकाल लेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1200 रुपये अंकित मूल्य आ गया, ये 1200 रुपये डी। आगे चलते हैं, ये देखिए ये सवाल है, मुझे पता है 22वां नंबर का सवाल आपको ये परेशान किया होगा। प्रत्येक संख्या 15, 9, 5 को कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणाम संख्या क्रमशः अनुपात में हो। देखो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या ही बोल रहा है क्या ही नहीं बोल रहा है, इसको कुछ नहीं है। देखो अपन ये रूल देखा होगा, आपने एक रूल पढ़ा होगा, ये आपने एक रूल तो पढ़ा ही होगा, जैसे x अनुपात, जैसे x तो मानेंगे नहीं, a अनुपात b समानुपात c d, ये इससे a बटे b बराबर c बटे d। a का मान 15 दे रखा है, b का मान 9 दे रखा है, c का मान 5 दे रखा है, तो अपन ऐसे मान रख देंगे 15 बटे 9 बराबर 5 बटे x, यहाँ पे x रख लो या फिर d रख लो, कुछ भी रख लो। आगे करेंगे सोल्व, 15x बराबर 9 गुणा 5, 5 × 15, 3 × 9, x का मान आ गया 3, 3 जोड़ेंगे तो वही समान आ जाएगा, यह आपका आंसर आ गया डी। आगे चलेंगे, 23वां नंबर का है, 2 क्वेश्चन और बचेगा इस। ये देखो बोल रहा है साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, आप इसको ध्यान से बस घटाना है और गुणा करना है और कुछ नहीं है। 600 रुपये की धनराशि पर साधारण ब्याज दर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन, ये मिश्र धन है 850 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर रेट निकालना है अपन को, आर निकालना है। तो देखो ये मिश्र धन में से अगर आप मूलधन निकाल दोगे तो ब्याज आ जाएगा, मिश्र धन हो गया, इसमें से मूलधन निकाल दो तो ये 250 रुपये ब्याज आ गया, तो वही है 250 बराबर मूलधन कितना था अपना 600, वर्ष कितना है 3 वर्ष, रेट निकालनी है बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है 18। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, 25 250 बटा 18, इसको काट देंगे 125 बटा 9। आपको ऑप्शन में भी देखते रहना है परसेंटेज, ये नहीं कि इसमें लगे रहो काटो पीटो, ऑप्शन भी देखना है। देखो पूरा दे रखा है ऐसे कैसे ऑप्शन, ये आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन 24वां नंबर का, शराब और पानी का एक घोल है, क्रमशः 7:1 अनुपात में बना है, इसे घोल में से शराब की प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए। इस घोल तो पूरा हो गया ना 7:1, तो घोल तो पूरा 8 हो गया। तो अब देखो ये क्या बोल रहा है, शराब और पानी, तो पूछ क्या रहा है शराब की प्रतिशत सांद्रता, शराब कौन सा है पहला नंबर का 7, देखो 7/8 गुणा 100, परसेंटेज बूझ रहा है तो परसेंटेज गुना लग जाएगा, इसको काटा पीटी कर लो, 4 दूनी 8, 25 चौक 25 आएगा यहाँ पे, 4 चौक 25, ये आ गया। अरे यार आपको काट के 700/8, इसको काटो मत छोड़ो, 8 8 64, कितना बच गया 6, 8 7 56, एक ही ऑप्शन है, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है गाइस। ये देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ तक पहुँचे होगे तो आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, तभी आप यहाँ तक पहुँचे होगे, और आप लगन से करोगे ना तो आपको 25 में से 25 क्वेश्चन मैं दिलाऊंगा आराम से, 25 में से 25 नंबर। अब देखो आपको मैं बताता हूँ, 25 मैथ के आएंगे,
25 रीजनिंग के आएंगे और 25 उसके आएंगे जीके के, उसके मतलब हिंदी के। 75 तो आप साफ साफ मान लो, 75 तो किसी भी कट ऑफ में, किसी भी कुक हो गई, वाटर गेयर हो गई, किसी भी हो गई, 25 तो किसी में हो जाएगा ही नहीं। 75% से तो किसी में जाएगा ही नहीं कट ऑफ। 75 तो आप नॉर्मल हो, और कोई है नहीं जो 25 में से आप 10 भी नहीं करोगे, तो 80 से 75 तक तो कोई छोड़ेगा ही नहीं। तो आपको इन तीनों सब्जेक्ट को मजबूत करना है, 75 तो लानी है। तो 25 तो मैं आपकी गारंटी लेता हूँ। अगर आपको हिंदी भी नहीं आती तो आप वो मतलब हिंदी तो मेरे को भी कम ही आती है, आपको हिंदी वो मतलब यार आपको रीजनिंग नहीं आती तो मैं मेरे को बताओ, मैं रीजनिंग की भी प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, मैथ का भी लेके आऊँगा। तो आपको ये लास्ट क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। यदि 12 पुरुष या, ये क्वेश्चन यस परेशान करता है, यहाँ पे या बोल रहा है ना, ये या, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। मैं किस तरीके से करता हूँ इसको देखना। 12 पुरुष या 9 महिला किसी काम को 36 दिन में करती है। आगे छोड़ो, अपन को यहीं सोल्व करना है पूरा। 12 पुरुष को मैं पी लिखता हूँ हमेशा, 12 पी, ठीक है, 36 दिन में करते हैं। या करेंगे तो पहले एक को ही लेंगे, अगर या नहीं होता और होता तो प्लस लगा लेते, ठीक है। 9 महिलाएं 36 दिन में करती है, ठीक है। अब इनको काट लेंगे, 36 से 36 कट गया, 3 चौक 12, 3 तिया 9, पी 4 हो गया, 3m हो गया, तो पी का मान हो गया 3, ये बराबर की साइड में आपस में चेंज हो जाते हैं, एम का मान हो गया 4, ठीक है। अब यहाँ पे रखेंगे कि या तो इसमें रख लो या इसमें रख लो, एक मान रखेंगे तो अपने पास टोटल क्षमता आ जाएगी। तो अपन इसमें रखते हैं, पी 12 गुणा पी का मान 3 है, 12 3 36, 36 गुना 36, ये अपना टोटल क्षमता होगी। इसको काटना पीटना कुछ नहीं है, बस इतना रखो, नहीं करना अपन को कुछ भी। 36 गुना 36 बराबर, अब देखो क्वेश्चन में जाओ आगे। 16 पुरुष, 16 पुरुष और 18 महिला, 16 पुरुष, पी का मान कितना था 3 प्लस 18 महिला, एम का मान कितना था 4 गुना 16 ती 48 प्लस 18 चौक 72, इनको कर दो, जोड़ कर दो इनको, 10 12 120, 36 गुणा 36 बटे 120, 12 ती 36, 18, इनको गुना कर दो, 18 1 9 और 1 10, 10, ठीक है। अब इनको काट दो, 10 से कम 10, 8 बटे 10, 4 बटे 5, 10 सही 4 बटे 5, यह अपना आंसर आ गया, 10 सही सी। तो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। और कुछ भी अगर मेरे बोलने में या फिर समझाने में कुछ गलती हुई तो कमेंट करके बताएं, और बताएं कि मैं क्या सुधार करूं। मेरी पहली वीडियो थी, आप सब साथ देंगे तो इससे भी अच्छा करके दिखाऊंगा। हाँ, कैमरा क्वालिटी थोड़ी दे सकती है, माइक वाइक कुछ नहीं है, मैं नॉर्मल बना के दे रहा हूँ, तो आप बस थोड़ा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम।